आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। 26 साल से इस बीमारी से पीड़ित हूँ। जब सर्दी शुरू होती है तो मेरी ये तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है। तो आज वो एकदम आउट ऑफ सेंस हो गई और उनकी पल्स भी ना के बराबर थी। हॉस्पिटल पहुँचे तो वो वेंटिलेटर पर थी। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी। संगत जी, मैं गुरु पाक की बेटी अमृतसर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आइए संगत जी हम अपने गुरु जी के दिव्य मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का वार। अभी अभी मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक मुझे गुरु पाक का मैसेज मिला कि बेटी आज शुक्राना कर, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, इसी से तेरे दुख कटेंगे। सो मैं अपने गुरु पाक के चरणों में बैठी हूँ और गुरु पाक का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। संगत जी, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अपने गुरु पाक की वड्याई कर सके। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक की, आपने मुझे ये सेवा बख्शी। संगत जी, मेरा आज का ये सत्संग मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। 26 साल से इस बीमारी से पीड़ित हूँ। जब सर्दी शुरू होती है तो मेरी ये तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है। तो आज संध्या पूजन के बाद मैंने गुरुपा जी से विनती की कि गुरुपा, आपकी बेटी बहुत तकलीफ़ में है। तो गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरे ये कष्ट तेरे शुक्राना करने से ही दूर होंगे। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुपा ने अपनी शरण में लिया है, तकलीफ़ों को सहने की हिम्मत बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, ये दुख तकलीफ़ हमारे माड़े कर्मों की सज़ा है जो मैं बीमारी के रूप में भुगत रही हूँ। गुरुपा, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर, कान पकड़कर, नाक रगड़कर आपसे अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं हमने कितने अपराध पाप गुनाह किए हैं, ये तो आप जानते हो। हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरे बख्शनहार, मेरे गुनाह बख्श दो। मैं आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब बच्चा गलती करके माँ बाप की शरण में आता तो माँ बाप उसे माफ़ करके अपने गले से लगा लेते हैं। मैं अभी आपका बच्चा आपकी शरण में आया हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें मेरे बाबा, अपने चरणों से लगा लीजिए। बख्शनहार, हे मेरे बख्शनहार, मेरे सतगुर सच्चे पातशाह, मेरे महाशिव, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। संगत जी, पता नहीं कितने जन्मों से अपने परम पिता परमेश्वर से बिछड़कर भटक रही थी, लेकिन इस जन्म मेरे गुरु साहिब को मुझ पर दया आ गई। सो उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगा लिया, अपनी मुट्ठी भर संगत बना लिया। अब मेरा ये जन्म, मेरा हर क्षण, मेरा हर पल, मेरा हर श्वास, हर खुशी, हर गमी, मेरा हर सुख, हर दुख, मेरा पूरा परिवार आपके लेखे मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपने मुझे इतनी सोझी बख्शी, वरना मेरे में इतनी अकल नहीं कि मैं अपने सतगुरु की वड्याई कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना।
हर उस घड़ी का शुक्राना जो आपके चरणों में बीते, हर उस पल का शुक्राना जो आपकी याद में बीते। सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, शुक्राना करना सिखाने का शुक्राना। लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे अपने चरणों से लगा लिया। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग मेरे बेटे की मदर इन लॉ से रिलेटेड है। दिसंबर के महीने में वो एक रात को उनकी एकदम तबीयत खराब हो गई। वो भी गुरुजी की संगत है। संगत जी, अचानक उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनके हस्बैंड उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ जाते जाते वो एकदम आउट ऑफ सेंस हो गई और उनकी पल्स भी ना के बराबर थी। संगत जी, जब हमें फ़ोन आया तो मैं एकदम गुरुपा के चरणों में बैठ गई और विनती की कि गुरुपा सोनिया आंटी को हेल्थ ब्लेस करो। संगत जी, गुरु जी ने मुझे थॉट दिया कि मेरा जल प्रसाद और मेरा स्वरूप ले ले। संगत जी, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वो वेंटिलेटर पर थी। मैंने उनके हस्बैंड से बोला कि गुरु जी का जल प्रसाद इनके मुंह में डाल दो और गुरु जी का स्वरूप इनके पिल्लों के नीचे रख दो। संगत जी, आप बिलीव करें कि 2 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा कि अब ये खतरे से बाहर है। मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया कि गुरुपा आपने उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस की। बहुत बहुत शुक्राना, आपने उन्हें मौत के मुंह से निकाल दिया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, दिल दियाँ गहराइयाँ तो शुक्राना गुरुपा। उनके पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, सत्संग शेयर करते समय अनेकों गलतियां हो जाती। प्लीज़ गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच रोहानी जी, आप कितनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, हमारे सत्संग शेयर करके संगत तक पहुंचाते हो। जो भी संगत आपके चैनल पर सत्संग शेयर करती है उन सबको आपने एक माला में पिरो दिया है। गुरु जी ऑलवेज ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी के हुक्म से अपने अगले सत्संग के साथ फिर हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, दिल दियाँ गहराइयाँ तो शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। मैं आज अपने 2-3 शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने फिर से आई हूँ और काफी देर हो जाती है, मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। बहुत गैप पड़ जाता है गुरु जी के सत्संग शेयर करने में, तो गुरु जी भी मुझे माफ करें और संगत जी आप भी माफ कर दीजिएगा। शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि मौका ही नहीं मिलता गुरु जी का सत्संग शेयर करने में, लेकिन गुरु जी के सत्संग तो रोज ही होते हैं। हम ही पीछे हट जाते हैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने में, गुरु जी हमें माफ कर दें। सो संगत जी आइए आज अब हम मंत्र जाप करते हैं।
फिर गुरुजी के सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग आज सुबह-सुबह, आज शनिवार है संगत जी, और मैं 7 बजे 7 बज रहे हैं और सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी करना चाहती हूँ क्योंकि आज रविवार भी है, छुट्टी का दिन है। तो सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने जो है वो शुरुआत ऐसे करूँगी कि मैं एक सत्संग में गई थी संगत जी, अपनी जो कॉलोनी है उसमें किसी के घर पे सत्संग था। तो मैं ना उनके बुलावे पर कह लो, हाँ, जो हमें संदेशा गुरु जी का मिलता है कि सत्संग में आने का, तो फिर मैं भी वहां पर गई थी। तो संगत जी, मुझे ना वहां पर एक सत्संग सुनवाया गया। जैसे जब गुरबानी चलती है उसके बाद हम सत्संग शेयर करते हैं ना, तो वहां पर एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि उनके ना पेट में प्रॉब्लम चल रही थी। कह लो कॉन्स्टिपेशंस, जैसे गैस वगैरह की होती है, या अ, जिसमें कब्ज भी होती है, बहुत ऐसी बातें पेट के रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ना वो अपना सत्संग सुना रही थी। तो संगत जी, मैं भी वहीं पर बैठी हुई थी। तो कहते हैं ना गुरु जी जो सत्संग सुनवाते भी हैं वहां पर सत्संग में बैठकर, वो भी हमारी जिंदगी से या हमारे ही जैसे बीमारियों से रिलेटेड कुछ भी ऐसे वो हो सकते हैं। तो उसका निवारण भी हमें वहीं पर भी पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो संगत जी, ऐसे ही वो अपना सत्संग सुना रही थी। तो उसमें ना पेट के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें मेरी भी प्रॉब्लम उसी में थी, जो वो सत्संग आंटी सुना रही थी। तो आंटी ने ना उस सत्संग में बताया कि ऐसे-ऐसे हमें भी गुरुजी के किसी सत्संग में ब्लेसिंग्स मिली हैं। वो एक पैकेट होता है शोधी हरे, शोधी हरे की दवाई है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना पेट की रिलेटेड वो खत्म हो जाती हैं। साफ वो मतलब हमारा पेट बहुत ही साफ सुथरा हो जाता है, या कह लो डाइजेशन प्रॉब्लम जिसकी होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो शोधी हरे के बारे में बताया। तो संगत जी, मैं शोधी हरे से जब दवाई मेरे दिमाग में आई तो मुझे पता तो था, लेकिन मैं ना जब सत्संग खत्म हुआ माफ कर दीजिएगा संगत जी, सत्संग जब ये खत्म हो गया ना, तो मैं ना पूछना भूल गई आंटी जी से कि ये ब्लेसिंग में तो मिली होंगी गुरुजी के ये वाली दवाई मेडिसिन, लेकिन ये मार्केट में या बाहर कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो मैं ये पूछना भूल गई। हम लोग ना जब मैं अपने घर आ गई, तो ये सत्संग तो दिमाग में चल ही रहा था। तो मुझे ना घर में आके मेरे को ये हो गया कि अब मुझे भी ये दवाई मँगवानी है कहीं न कहीं से। तो मैं कहाँ से मँगवाऊँ? मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि मैं तो पूछना ही भूल गई। चलो वो सारा दिन निकल गया संगत जी ऐसे। पूरा दिन मेरे को सोचते हुए दिमाग में आ ही जाता था जैसे हम कोई काम कर रहे हैं कुछ, कि यार शोधी हरे मंगवानी थी, और वो पता नहीं, मैं अब आंटी से जब मुलाकात होगी तभी पूछूंगी। अगर आज ही पूछ लेती तो मैं जल्दी मंगवा लेती। तो मैं ना ऐसे ही दिमाग में चल रहा था।
तो पूरा दिन निकल गया और अगले दिन मॉर्निंग ना संगत जी सुबह मेरे साथ देखो कितना चमत्कार हुआ कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी हैं, वो ना मतलब मार्केट जाते रहते हैं जैसे या कह लो उनके पास भी वो भी सत्संग अटेंड करते हैं गुरुजी का। तो उनकी ना पॉकेट में जो वो वियर करते हैं जैकेट वगैरह उसमें ना शोधी हरे का पैकेट पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सुबह-सुबह मुझे मेरे तो दिमाग में था, मन में था कि ऐसे मुझे मँगवानी है दवाई। मैंने तो किसी से बात घर पे शेयर ही नहीं करी। तो सुबह उठते ही ना उन्होंने मेरे को जब वो किचन में आए, अपना कोई काम चाय वगैरह या कुछ वैसे बना बना रहे थे या कुछ भी कर रहे थे अपना, तो मैं भी किचन में अपना कुछ काम कर रही थी। तो उन्होंने ना मेरे को आके ये पैकेट पकड़ा दिया हाथ में। मैं इतनी हैरान हुई ना संगत जी बहुत ज़्यादा। मैं क्या हाय मैं कल ही तो बात कर रही थी और कल ही ये सत्संग सुना मैंने। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे को मंगवानी है ये मेडिसिन। तो देखो गुरुजी ने कैसे मेरे हाथ में वही वाली मेडिसिन शोधी हरे जो मैं आंटी जी के सत्संग में सुनकर आई थी वो मेरे हाथ में थी सुबह उससे अगले दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारे हो गुरुजी आप, कैसे मन की बातें सुन लेते हो, कैसे आप मतलब जान लेते हो कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, वो सारा कुछ गुरुजी आप बिल्कुल रूबरू कर देते हो, सामने कर देते हो। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना इतनी जल्दी मेरी बात सुनने का। बहुत-बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत प्यार आपको। तो संगत जी ऐसे ही मेरा एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ जिसमें ना मेरे बेटे से रिलेटेड है वो थोड़ा-सा। तो संगत जी एक बात क्या हुई है कि मेरा ना बेटा जो है वो 8th क्लास का स्टूडेंट है। तो वो ना उसको एयरपॉड लगाकर जैसे म्यूजिक वगैरह बच्चे सुन लेते हैं कानों में, तो उसका बहुत शौक है उसको। तो जब भी उसको फ्री टाइम होता है तो वो गाने वगैरह सुनता है वो लगा के। वो ना एक दिन अपने फ्रेंड्स के पास किसी के घर में ऐसे ही नज़दीक ही है, तो वैसे ही चला गया एयरपोर्ट उसके पास ही थे संगत जी। तो वो ना वहाँ उसके घर चला गया, तो गेम्स वगैरह थोड़ा खेला होगा और वो एयरपोर्ट लगाए होंगे उसने अपने कानों में थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि मम्मा मैंने ना उसको अपनी उसमें एयरपॉड जो केस होता है उसमें डालकर मैंने बंद कर दिए और अपनी पॉकेट में डाल दिए। पॉकेट भी कौन-सी जो आपकी ऊपर हुडी की होती है ना सेंटर वाली पॉकेट। संगत जी जो वो एयरपॉड थे तो वो उसने अपनी पॉकेट में रखे। तो जैसे ना बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं आपस में तो वो ना एक दूसरे के साथ ऐसे घुल-मिल के शरारतें भी करने लग गए। तो ना उसकी मेरे बेटे की जो वो एयरपॉड थे वो ना जहाँ पर वो मेरा बेटा बैठा हुआ था, कह लो उनके बेड पे बैठा हुआ था, बच्चे आपस में, तो वो ना गिर गए मतलब वहीं पे, उसी जगह पे। तो थोड़ी देर बाद उसने मतलब जस्ट ऐसे ही अपना हैंड ऐसे टी-शर्ट में उसमें ऊपर स्वेटशर्ट पे हाथ लगाया उसकी पॉकेट में, तो उसको पता भी था कि नीचे की तरफ ऐसे बेड पे ऐसे गिर गए हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा ऐसे खेलते-खेलते वक़्त थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाते हैं बच्चे तो ऐसे गिरे हुए थे उसके। तो उसने कहता मुझे पता भी था, मैंने जब कहता 2 वहाँ पर ना 2-3 बच्चे और भी थे मतलब 4 जने थे जैसे कह लो। तो उसको ये लगा कि ना जैसे एक थोड़ा-सा छोटी उम्र का बच्चा था, तो उसको ये लगा कि शायद वो वहाँ से उठाकर वो ना एयरपॉड उसके तो वो लेकर निकल गया।
तो मेरे बेटे को थोड़ा शक भी पड़ा कि शायद वो मज़ाक में के लिए ले गया या ऐसे हँसी-मज़ाक करने के लिए। तो उसको दोबारा उससे पूछताछ भी करी कि हाँ, बेटे आपके पास है? तो उसने बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं लेके ही नहीं गया। बाकी बच्चे जो उसके फ्रेंड्स थे 2-3 और वो वहीं पर बैठे हुए थे। तो वो भी कह रहे थे कि हमारे पास तो नहीं है। तो जैसे ना वो गायब ही हो गए। अब पता नहीं है किसके पास है या किसके नहीं, है ना? तो बस ऐसे पूरा दिन एक-दूसरे से पूछ-पाछ कर निकल गया। तो वो तो मिले ही नहीं एयरपोर्ट तो। तो अच्छा हम ना वो ना बेटा जब मेरे से बात शेयर की तो मैंने भी ऐसे उन्हीं बच्चों से ही पूछना था ना कि हाँ एयरपोर्ट कहाँ पे है? ऐसे बैठे-बैठे कैसे गायब हो गए? तो किसी के पास कोई आंसर नहीं था। तो मैंने मतलब ऐसे 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन फिर मैंने गुरुजी से बात करी, तो गुरुजी को बोला कि जैसे गुरुजी ऐसे-ऐसे मेरे बेटे के बहुत फ़ेवरेट है वो, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था वो उसको यूज़ करते हुए एयरपॉड को तो उस बोला कि मैंने गुरुजी से बात करी तो गुरुजी से अरदास लगाई। तो गुरुजी का मुझे ना मैसेज क्या आता है संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरे पास कमी है किसी चीज़ की। तो ऐसे ही मतलब जस्ट एक फेसबुक के जो हम यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं मैसेजेस तो ऐसे मैसेजेस आया मुझे कि तू क्यों परेशान है मेरी बच्ची कि तेरे पास थोड़ा कमी थोड़े ना है। तो मेरे को ही समझ में आ गया थोड़ा सा कि शायद गुरुजी ने कोई ऐसा कष्ट था मेरे बेटे का या कोई हमारा था जो इस अकॉर्डिंग हमारा काट दिया। और जिस दिन ये मैसेज आया ना संगत जी, तो उसी दिन अ, मेरे से हाँ, मैंने ही या कह लो मेरे बेटे ने हमने ना ऑनलाइन न्यू बुक भी कर दिए। मतलब उसी दिन मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा दिन था वो जो गुम हुए थे। बातें करते-करते ना हमने ऑनलाइन उसकी बुकिंग भी करवा दी एयरपोर्ट की। बस अपने आप ही हो गई जैसे कह लो। बातें करते-करते क्योंकि एक तो ऐप्स में हम वही चीज़ें देखने भी लग गए कि अब कौन-कौन से चल रहे हैं आजकल, क्या-क्या ट्रेंड में है, तो कौन से एयरपोर्ट अच्छे लगेंगे ये वो। तो वो देखते-देखते ना एकदम से हमने उसको ऑनलाइन उसको बुकिंग भी करवा दी और हार्डली तीसरे दिन उससे, जिस दिन हमने बुक करवाया उससे तीसरे दिन वो घर पर भी आ गए। मतलब जो ऑनलाइन हमने बुक करवाए थे। तो संगत जी देखो गुरुजी सॉल्यूशन गुरुजी ने कहाँ से कहाँ कैसे फटाफट करवा दिया। मैंने उनसे बात करी और मुझे कैसे आंसर आया और उन्होंने बोला कि तो मेरे को यही लगा ना जैसे उनका जवाब आया कि आपके पास कमी नहीं है तो इट मीन्स वो मिलने नहीं थे या वो कोई कष्ट था ऐसा कि कैसे गायब हुए, क्या हुआ? वो मैं गुरुजी से नहीं पूछ पाई और ना मैं पूछूँगी कि जो उन्होंने मुझे आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग वो उनका जाना भी ज़रूरी हो गया था एयरपोर्ट का या उन्होंने कोई कष्ट का था। तो संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना इस बात का हम करते हैं, बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने वो एज़ इट इज़ वैसे ही हमें तीसरे दिन जो हमारे सामने लाकर रख दिए, चाहे वो हमने बुक करवाए या कुछ भी था। सो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। वही चीज़ हमारी वापस आई। सो बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हमारे बजट के अंदर ही थी। संगत जी वो मतलब जैसे उसमें सेल प्राइस चल रहा था ना एयरपॉड का, तो हमने वही वाले उठाए, जो हमारे बजट के बिल्कुल अंदर थे और वो कॉस्टली होते हुए भी हमें हमारी बजट के अंदर ही मिल गए क्योंकि वहाँ पे सेल प्राइस चल रहा था। तो संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुकराना करूँगी, बेअंत शुकराना, करोड़ों बार शुकराना, जो गुरुजी हमें ऐसे शॉपिंग भी करवा देते हैं संगत जी, बहुत-बहुत शुकराना। लख-लख बार शुकराना मेरे गुरुजी महाराज।
बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ आपका। तो संगत जी ऐसे ही मेरा एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी के शुक्राना सत्संग तो संगत जी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार तो कुछ दिमाग में भी नहीं रहते हैं कि मैं कौन-कौन से शुक्राना सत्संग करने हैं संगत जी। तो ऐसे ही मेरे गुरुजी ने बहुत मैसेजेस आते रहते हैं कि कुड़िए मैंने संकट टाल दिया है तुम्हारे बेटे के ऊपर से या तुम्हारे घर पर ऐसा कोई भी संकट था जो गुरुजी ने टाल दिया होगा, तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। हमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन-कौन से संकट हमारे ऊपर आते हैं और गुरुजी फटाफट उसको टाल भी देते हैं और इशारे से बता भी देते हैं कि ये वाला संकट था जो मैंने खत्म कर दिया। तो उसका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। बेअंत-बेअंत शुक्राना गुरूपा लख-लख वार शुक्राना। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी का जो गुरुजी ने मेरे साथ एक और चमत्कार किया है संगत जी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। संगत जी मैं ना मुझे ना अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो अभी जो विंटर्स चल रहे हैं ना, तो उसमें मेरे को एलर्जी रहती है। एलर्जी मीन्स अस्थमा की एलर्जी जो होती है खाँसी भी रहती है थोड़ी-थोड़ी बीच में साँस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो मेरे को ये ना काफ़ी टाइम से कह लो बाय बॉर्न ही थी। तो मैंने ना तो गुरुजी काफ़ी सत्संग भी सुनवाते रहते हैं मुझे इस चीज़ के। जब भी मैं कोई भी सत्संग ओपन करके सुन लूँ तो उसी उसमें ये बात ये बीमारी जो है तो उसका कोई ना कोई सत्संग आया ही रहता है। तो मैं ना एक ऐसे ही हमारे आस-पड़ोस का सत्संग है, तो मैं वहाँ पर ना सत्संग में गई हुई थी। अ, थर्सडे वाला दिन था वो, शायद इसी थर्सडे इस मंथ के आज रविवार है ना, तो संडे है ना, तो मैं थर्सडे को वो सत्संग में गई हुई थी। संगत जी जहाँ मैं उस सत्संग में गई थी ना, तो वो घर भी उनका काफ़ी ब्लेस्ड है। क्योंकि गुरुजी के जो स्वरूप है ना, वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप में शहद वर्षा वगैरह उनके घर पे हुई हुई है। तो थर्सडे के थर्सडे ना उनके सत्संग होता है। हमारे यहाँ पे एक हाउस है। तो जब भी हमारा मन होता है ना, तो हम मैं तो जब भी होता है मन कि थर्सडे को है गुरुजी का वहाँ पे सत्संग, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो इस थर्सडे भी ना मैं गई हुई थी संगत जी, गुरुजी के सत्संग में, उन्हीं के घर पे। तो वहाँ पर ना जब सारा सत्संग पूरा हो गया तो मतलब उसके बाद आरती वगैरह हुई तो लंगर प्रसाद का जब टाइम आया ना संगत जी, तो लंगर प्रसाद जब बँट रहा था ना तो अ, जैसे जब जिसकी टर्न आती है या कह लो सेवादार उसको एक-एक करके ऐसे पकड़ाते हैं, जाते हैं कि थाली जो थी वो ना जब मेरी तरफ थाली आई तो मैंने जब देखा कि क्या-क्या था उसमें, तो उसमें ना संगत जी ब्रेड पकौड़ा थे और साथ में ना अ, इमली की जो चटनी होती है ना संगत जी, वो थी लंगर प्रसाद में। तो वो क्वांटिटी में भी बहुत सारी थी। हाँ, जब मैंने ना उसको एक पकौड़े के साथ टेस्ट किया तो इतनी खट्टी थी ना संगत जी कि जस्ट हम उसको लगाकर ही खा सकते थे, तो उसके बाद हम छोड़ देते हैं ना जैसे आम हम खाना खाते हैं तो या कोई ऐसे स्नैक्स वगैरह खाते हैं। तो मैंने भी ना ऐसे ही थोड़ा खा के बस टच कर के और मैंने वाक़ई उसको छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो मैं ना उठ गई, वो थाली मेरे हाथ में ही थी। उड़ गई और एक सेवादार ना मेरे पास आई, आंटी थी वो, तो उन्होंने कहा कि मैं थाली नहीं पकड़ूँगी, तो आप पहले ना इसको फिनिश कीजिए, आप इसको पूरा कीजिए पहले। हाँ, इसको खत्म करिए। तो मैं बड़ी हैरान हो गई, वो एकदम से अच्छा वो मेरे पास ही खड़ी रही वहाँ पे। मुझे ऐसे लगा जैसे ना गुरुजी का कोई अ, आज्ञा आई है या आदेश आया है कि हाँ, इसको पियो, इसको फटाफट खा के जाओ।
हाय! तो मैं संगत जी बड़ी हैरान, मैं क्या मेरे को तो साँस की प्रॉब्लम मेरे को थोड़ा-सा आया, पर एकदम से साथ ही मेरे आया, मैं कहा जब मैंने गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है, सब कुछ, मैं तो सोचना भी नहीं चाहिए, तो मैंने ना फटाफट उसको पी लिया संगत जी। मैंने उसको चटनी को फटाफट पी लिया और एकदम से बहुत ज़्यादा खट्टी थी वो, तो मैं ना उसको पीकर जब घर अपने अपने घर की तरफ मतलब आने लगी ना, जब बढ़ गई तो मुझे दिमाग में मेरे पता नहीं क्या-क्या थॉट चल रहे थे। हाय! मेरा अब क्या होगा ये वो ये मतलब मेरे को तो इतनी साँस की भी प्रॉब्लम है, मैंने ये भी पी ली, हाय! इमली तो ज़हर के बराबर है मेरे लिए। मैं तो यही सोचती गई। संगत जी आज का दिन आ गया, आज संडे हो गया, मैं इतनी तंदुरुस्त हूँ ना और साँस का तो मेरे को मेरा फूलना ये नाम ही बंद हो गया। साँस तो मैं कभी मतलब सोच भी नहीं सकती कि इतनी मेरी थम चुकी है ना, मतलब जैसे इस मौसम में वो अस्थमा के अकॉर्डिंग जो फूलती है साँस, वो नहीं है मेरी अब। मतलब जैसे गुरुजी ने ना एक चमत्कार ही कर दिया हो। सो गुरुजी वो चीज़ हमें देते हैं जिसको हम अवॉइड कर रहे होते हैं पूरा टाइम, पूरी अपनी बीमारी से रिलेटेड जो भी होता है। वो वही चीज़ हमें खाने को भी देते हैं, सब कुछ जैसे जिसको डायबिटीज़ होती है तो गुरुजी जलेबी का वो प्रसाद लगवा के वो खिलवाते हैं। तो वैसे ही ना मेरे को भी जैसे अब अस्थमा की प्रॉब्लम में मेरे को ये चटनी इमली गुरुजी ने पिलवाई कि हाँ इसको पी के जाओ और वो आदेश था गुरुजी का। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी बहुत-बहुत मेरी बीमारी को ऐसे आपने समझ के उसको फटाफट से काट दिया और मुझे ना संगत जी अगले दिन मैंने जब मोबाइल को फिर से स्क्रॉल जैसे मैं मैसेजेस रोज देखती हूँ तो मेरे को मैसेज क्या आता है कि पुत्र मैंने तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को काट दिया है तो शुक्राना जरूर करी। तो बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका और मुझे एहसास है महसूस भी हो रहा है कि सच में मेरी वो बीमारी नहीं है अब। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, लख लख बार शुक्राना करती हूँ आपका। कैसे आप इतनी जल्दी हमारी सुनते हो गुरुजी। पहले आप हेल्थ ब्लेस करते हो फिर वेल्थ देते हो। ये सत्संगों में ही सुनती थी, आज मेरे साथ भी यही हुआ है। संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी सुंदर हेल्थ ब्लेस करी है, बहुत ज्यादा शुक्राना गुरुजी। मैं कैसे करूं शुक्राना आपका, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी हम इतने निमाने हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना करने में कितनी कितनी देर लगा देते हैं और उनको हमारी कितनी फिक्र है, अपने ऊपर कैसे कष्ट ले लेते हैं वो। संगत जी गुरु जी का शुक्राना जितना करोगे उतना उतना उतनी ब्लेसिंग ज्यादा से ज्यादा मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बेअंत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन तो नहीं करता कि मैं सत्संग को विराम दूं, पर बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी मेरा सत्संग। तो मैं अपने नए सत्संगों के साथ आपके सामने फिर से दोबारा आऊंगी। सो गुरु जी का शुक्राना करते हुए हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना